आज सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी हृदय की परख का भाग 5वां। और सरला और शारदा के बीच में बातें हो रही थी, यहीं से शुरू होती है। शारदा ने पूछा, कुछ चाहिए? नहीं तो, सरला ने कहा। तो बात क्या है, कुछ साफ साफ तो कह। सरला कुछ देर चुप रही, कुछ कहना चाहा पर कह न सकी। उसकी गर्दन झुक गई। शारदा ने समझा कोई बात है पर कही नहीं जाती। वह चुपचाप सरला की ओर देखती रही। सरला ने फिर कुछ कहने को सिर उठाया, पर जब देखा कि शारदा मेरी ओर ही देख रही है तो उसने लजाकर फिर से सिर झुका लिया। शारदा ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसी कौन सी बात है बेटी जो मुझसे कहने में तुझे लाज लगती है? कोई और होती तो मैं कुछ और ही समझती, पर मेरी सरला का हृदय मुझसे छिपा नहीं है। वह तो चांदी से स्वच्छ है। ऐसे विशाल उद्देश्य जैसी महानुभावता नहीं मिल सकती। जिस हृदय को स्पर्श करके मेरी घोर अतृप्ति और अतृप्त आत्मा को परम शांति मिली है, वह संसार के प्रलोभनों में क्या फंसेगी? यह संभव है क्या? जहाँ स्वर्ग के पारियात खिल रहे हैं वहाँ प्रेम करने में मन भय लज्जा तृष्णा से परे है। यह संसार जिसका क्रीड़ा क्षेत्र है, उसके संबंध में वैसी आशंका भूल ही नहीं अपराध भी है। शारदा इतना कहकर चुप हो गई। उसकी वक्रता सुन कर सरला ने अपना मुंह आंचल से छिपा लिया। वह लज्जा के मारे मर गई मानो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। पीछे सरला ने मुंह ऊपर कर को उठाया। उसकी इच्छा थी कि एक बार शारदा की आंखों को देखूं, पर वहां उसकी दृष्टि ना ठहर सकी। सरला ने कहा, माँ आशीर्वाद दो कि तुम्हारी सरला ईश्वर के राज्य में निर्भय विचरण करे। अभी तुमने जिस पारिजात के उपवन का नाम लिया है वहाँ को जी कैसा ललचा रहा है, वह मुझे कैसे प्राप्त होगा? शारदा बोली, जहाँ की तुम्हें आकांक्षा है तुम वहीं तो हो। तुम्हारे सौभाग्य का क्या कहना। मुझे अधमा नारी का जीवन एक ऐसी डोरी के सहारे लटक रहा था जिसका और तो है पर छोर नहीं। तुमने कैसे सुंदर राज्य का प्रलोभन दिया है, पर बेटा वह रस्सी आज तक न छूटी, छूटने की कुछ आशा भी नहीं है। यह कहकर उसने एक ऐसी लंबी सांस भरी कि उसके साथ सैकड़ों स्मृतियाँ, असंख्य वेदनाएं और अगणित अनुताप बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल गए। फिर उसने कहा, और तुम, ईश्वर करे तुम्हारा हृदय का सौंदर्य अटल रहे बेटा। तुम ऐसे पथ की पथिका हो जहाँ निष्ठुरता अवज्ञा अनुताप और अनुदारता की गंध भी नहीं है। रमणी के होंठ फड़कने लगे, गला रुंध गया। फिर उसने कहा, तुम्हारा हृदय उस शिखर पर है जहाँ कोई ही पहुँचता है। वासना का कीड़ा कहाँ तुम्हारी बराबरी कर सकता है। सरला से न सुना गया। उसकी विकलता से शारदा की गोद में मुँह छिपा लिया। उसने विकलता से शारदा की गोद में मुँह छिपा लिया। कुछ डरकर उसने कहा, माँ। क्षण भर के लिए रुककर वह पुनः बोली, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा हृदय खिसका पड़ता है। कहीं मेरे जीवन का प्रवाह पथभ्रष्ट होकर मरुस्थल में लुप्त तो न हो जाएगा। शारदा बोली, ईश्वर न करे कि ऐसा हो। कीड़े मकोड़ों और चींटियों को भी उसका बल है, वही क्या हमारी आत्मा को बल न देगा? सरला ने देखा, हाय, इसके हृदपटल पर मेरा कैसा चित्र बन गया है। उसके मन में आया एक बार खोलकर सब कह दूं, पर उससे कुछ भी न कहा गया। उस समय शारदा भी बहुत उदास हो गई थी। उसने हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर कहा, तेजोवसी तेजोमयी धेहि, बलोवसी बलममयी धेहि, ओजोवसी ओजमयी धेहि। सरला ने शांतिपूर्वक इस उपदेश को हृदयंगम किया और विनयपूर्वक कहा, तथास्तु। सरला के लेख अब भी समय समय पर निकलते थे, पर अब उनमें एक और ही छटा थी। अब सरला की आंख में ऐसा सुरमा लग गया था कि वह पारलौकिक सुख को प्रत्यक्ष यहीं देखने लगी थी। सायंकाल के 4 बजने का समय था। सरला अपनी ड्राइंग कॉपी लिए बैठी थी। उसकी पेंसिल धीरे धीरे चल रही थी, पर उसका मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं था। बारंबार वह द्वार की ओर देख रही थी। तभी विद्याधर ने गृह में प्रवेश किया। सरला शांत भाव से खड़ी हो गई। युवक ने कहा, इतने शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है देवी। सरला ने युवक की छड़ी को निहारते हुए कहा, आप गुरुजी हैं?
आप गुरु जो हैं, गुरु? राम राम सरला, गुरु तो आप हैं। सरला ने सिकुड़ कर कहा, आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? यह तो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। गुरु तो आप ही हैं। युवक उतावली से बोला, मैं ठीक ही कहता हूँ। कलकत्ते में जिस समय मैंने आपका हृदय लेख पढ़ा था, तभी से मैं आपका भक्त बन गया हूँ। तभी एक धुंधली सी आशा हुई थी कि आपकी सेवा करने का अवसर मिले तो वह भाग्य। पर जैसे मनुष्य के जी में और बहुत से संकल्प उठा करते हैं, वैसे ही यह था। और यह तो स्वप्न में भी विश्वास न था कि मुझे सचमुच ही आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। सरला के हाथ से घबराहट के कारण पेंसिल छूट गई। कुछ देर में जो उसने सिर उठाकर देखा तो युवक का सारा शरीर कांप रहा था। उसने बहुत संभल कर कहा, आप जो कृपा कर रहे हैं, मैं कैसे बतलाऊं कि उससे मुझे कैसा आनंद मिलता है। पर अभी तक मुझे यह संदेह ही था कि आप जो इतनी कृपा कर रहे हैं, इसमें व्यर्थ ही आपको कष्ट होता है। पर संकोचवश में आपको कुछ आपसे कह न सकी थी। युवक के नेत्रों में मद छा गया। उसने अत्यंत नम्रता से कहा, मैं नहीं जानता दयामयी देवी, क्यों इस साधारण व्यक्ति पर आप ऐसी कृपा रखती हैं। नम्रता के साथ ही युवक के मुख पर अनुराग और आतुरता झलक रही थी। सरला का सारा शरीर सिकुड़ रहा था, पर इस बार उसने हृदय को कड़ा करके कहा, मैं एक दुखिनी बेघर बार की अबला हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं देती। फिर भी लोग मुझ पर ऐसी कृपा करते हैं तो मुझे लज्जा आती है। मैं तो लाज में गढ़ी जाती हूँ। आप भी वैसी ही बातें करते हैं। यह कहकर सरला ने अपनी दूध सी स्वच्छ आँखों को युवक के मुख पर गड़ा दिया। युवक ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, आप तो इस लोक की देवी नहीं हैं। ऐसा लगता है आपके मन और आत्मा की बात दूर रही। आपके दर्शनों से भी शांति मिलती है। आपका स्वरूप, आपकी वाणी, आपका भाव, आपका हृदय, कोई भी इस लोक का प्रतीत नहीं होता। क्या जाने यह अनूठा रत्न विधाता ने भूलकर इस पापमयी पृथ्वी पर क्यों भेज दिया होगा। फिर भी जो इसकी सेवा करे, उसके सौभाग्य की बात ही क्या है। इतना कहकर वह युवक चुप हो गया। किंतु यह आपकी कोरी कल्पना ही है। मैं तो एक तुच्छ मानवी हूँ। मुझ में यदि कुछ है तो उसे मेरे गुरुवर की महिमा समझनी चाहिए। यह कौन महापुरुष हैं देवी? युवक ने पूछा। उनके पुण्य नाम से क्या मैं अपने कान पवित्र कर सकूँगा? सरला ने धीरे से कहा, विद्याधर। युवक चौंक पड़ा। उसने जो सरला के मुख पर दृष्टि डाली वह अत्यंत मधुर और दीप्तमान हो रहा था। सरला ने भी देखा, युवक चकित हो गया है। उसने कहा, आपका भी वही शुभ नाम है जो आप भी मेरे गुरु हैं। सरला को मुख और भी मधुर और प्रफुल्लित हो उठा, किंतु अब की बार उसने वहाँ देखा नहीं और उसे लगा कि अब उससे उधर देखा भी न जाएगा। युवक ने कहा, उन पूज्य देव का मुझे दर्शन लाभ हो सकेगा? नहीं, सरला ने कहा। सैकड़ों वर्ष बीत गए, अब वह इस पाप भूमि पर नहीं है। युवक ने हचकचा कर कहा, यह कैसे हो सकता है देवी? वह तो आपके पूज्य गुरुवर है ना? हाँ देव, सरला ने कहा। उनका स्वरूप तो कभी देखा नहीं, पर विश्वास है कभी न कभी उनके दर्शन अवश्य होंगे। यह कहकर सरला ने इस अभिप्राय से युवक की ओर देखा कि उसे उसकी बात पर प्रतीति हुई या नहीं। युवक के मुख पर आश्चर्य के चिन्ह विराजमान थे। सरला बोली, अब वह इस पृथ्वी पर नहीं है, किंतु उनका हृदय वसंतपुर में उनकी समाधि में उनके ही हाथ से लिखा हुआ रखा है। उसी के द्वारा मुझे सब कुछ मिला। युवक उठ खड़ा हुआ। उसने उत्तेजित होकर कहा, वसंतपुर के समाधिस्थ महात्मा की बात कहती हो? हाँ। सरला ने देखा, युवक के नेत्रों में एक विचित्र ज्योति छा गई है। युवक ने फिर कहा, वहाँ तो अत्यंत प्राचीन भाषा का पुस्तक भंडार है। क्या आपने उसे पढ़ लिया है? सरला को भी आश्चर्य हुआ। वह बोली, हाँ, 5 वर्ष की अवस्था से 18 वर्ष की अवस्था तक निरंतर परिश्रम करके मैंने उन सब पुस्तकों को पढ़ा हुआ है। पर आपको ये सब कैसे बातें ज्ञात हुई? वह मेरे ही पूर्वजों की भूमि है। वह महापुरुष हमारे ही पूर्व पुरुष हैं। मेरे पिता के संतान नहीं थी। मेरी माता ने 7 वर्ष तक उस समाधि को बुहार कर उन महात्मा के प्रति मानता की, तब मेरा जन्म हुआ। इसी से मेरा नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। समाधि के उत्तर ओर कुछ खंडार और पीपल का वृक्ष भी है।
हाँ, वही मेरी पाठशाला है। उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे मैंने वे अमूल्य ग्रंथ पढ़ डाले हैं। उसी पेड़ के नीचे कैसा चमत्कार! वही पेड़ तो मेरी भी प्रारंभिक पाठशाला है। मैं प्रथम वहीं बैठा बैठा चित्र बनाया करता था। उस स्थान को 15 वर्ष से नहीं देखा मैंने। सरला को भी कौतुक हो रहा था। वह बोली, मेरा सारा बालकाल उसी पीपल के वृक्ष की उपासना में व्यतीत हुआ है। किंतु आप वहाँ कहाँ थी? मैंने तो आपको कभी वहाँ देखा नहीं। आप जब वहाँ के हैं तो बूढ़े लोकनाथ को तो अवश्य जानते होंगे। हाँ हाँ, काका लोकनाथ। फिर वही तो मेरे पिता थे। उनके तो सुनते हैं कोई संतान नहीं थी। युवक फिर याद करके बोला, कुछ याद आता है? एक कन्या उनकी तो नहीं थी, कोई अपरिचित उन्हें दे गया था। युवक फिर चुप होकर कुछ चिंता सी करने लगा। आंखें मुंसी गईं। सरला ने देखा युवक को एक ऐसी स्मृति हो रही है जो बहुत मधुर है। सरला को भी इस समय एक पुरानी बात की धुंधली सी याद आ रही थी और उसके हृदय में एक विचित्र सा आंदोलन हो रहा था। युवक ने फिर कहा, एक घटना के कारण वह लड़की भूली नहीं है। एक दिन मैं वहीं बैठा चित्र बना रहा था। सामने जो कृष्ण ताल है उसमें एक फूल तोड़ने के लिए वह घुस गई, पर कीचड़ में पैर फिसला और पैर फिसल जाने से धम से वह गिर गई। गिरते ही वह रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर मैं दौड़ा हुआ गया और उसे निकालकर उसके घर पहुंचा आया। उसके बाद मैं कलकत्ता चला आया था। इतने दिन बीत जाने पर भी वह बात आज की तरह याद है। न जाने वह लड़की अब कहाँ होगी। अभी मैं कलकत्ते से लौटकर वहाँ गया था। कुछ आशा थी कि उसे वहाँ देखूँगा, पर सुना कि लोकनाथ काका मर गए और उनके बाद ही वह लड़की भी कहीं चली गई। इतना कहकर युवक ने एक लंबी सांस ले ली। सरला बहुत ही उद्विग्न हो रही थी। उससे चुप न रहा गया। उसने कहा, हाँ, मैं ही वह लड़की हूँ। युवक चौंक कर खड़ा हो गया। उसने लपक कर सरला का हाथ पकड़ लिया, किंतु तुरंत ही लजाकर छोड़ दिया। वह फिर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ ठहर कर उसने कहना शुरू किया, इस असभ्यता को क्षमा कीजिए। मेरा मन बहुत ही उत्तेजित हो गया था। क्या वही मूर्ति मेरे सामने है जो 15 वर्ष से हृदय में रम रही है? सरला चुपचाप अपने बनाए चित्र पर नज़र डाल रही थी। उसने कुछ कहना चाहा पर कहा न गया। युवक ने कहा, मेरा अहोभाग्य, तपस्या सफल हो गई। मुझे तो स्वप्न में भी यह ज्ञान नहीं था कि जिस पवित्र मूर्ति में से एक बार नेत्र पवित्र हो गए हैं, 15 वर्ष बाद उसी के हृदय से हृदय भी तृप्त होगा और अंत में उसकी सेवा से शरीर भी कृतार्थ होगा। इतना कहते कहते युवक बहुत उद्विग्न हो चुका था। इस कारण कुर्सी से खिसक कर सरला के चरणों में आकर बैठ गया। आवाज़ भर्रा गई, शरीर कांप रहा था। उसने कहा, हृदयेश्वरी देवी रक्षा करो। हृदय नहीं रुकता, कब से रोक रहा था। आज क्या क्या बातें ज्ञात हो गई हैं। मेरी इस असभ्यता पर मेरा तिरस्कार करो चाहे धिक्कारो, पर मुझे अपने चरणों से दूर ना करना। यह साहस बड़ा कठिन है, पर मैं जानता हूँ तुम अपराधी से भी घृणा नहीं करती। फिर मैं घृणा से डरकर ही क्या करूँगा? मेरा वश चलता तो कभी ऐसी गुस्ताखी न करता। मेरा हृदय यद्यपि तुच्छ है, फिर भी आप उसे बहुमूल्य बना सकती हैं। यह कहकर उसने एक अगम्य त्रसित और विषाद भरे नेत्रों से सरला को देखा। सरला भी अब आपे में नहीं थी। क्षण भर उसने युवक की ओर देखा और कुर्सी से खिसक कर नीचे आ बैठी। उसके मुँह से अनायास ही निकल गया, मेरे प्राण रक्षक गुरु। उसके बाद उसका मुख बंद हो गया। आगे कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी। दोनों हृदय एक हो गए थे। नदी का बांध जब तक बंधा रहे तभी तक ठीक है। एक बार प्रवाह जारी हो जाने पर फिर बंद होना दुर्घट ही हो जाता है। हमारी उस लोक की सरला भी इस लोक में लिप्त हो गई। दोपहर के समय सरला भोजन करके बैठी है। स्नेहमयी शारदा अभी बातें करते करते उठकर गई हैं। सरला कुछ सोच रही है। सामने की खिड़की की छड़ों पर उसकी दृष्टि लग रही है, पर वह उन्हें देख नहीं रही है। वह मन ही मन एक चित्र बना डालती है और बिगाड़ डालती है, मानो बनाए नहीं बनता। कभी तो उसके मुख पर मुस्कान की प्रफुल्लता, कभी लज्जा की लाली, कभी भय की पीतता और कभी कौमार की मधुरता छा जाती है। उस समय सरला का मुख एक ऐसी रहस्यमयी पोथी बन रहा था कि समझने वाला क्या कुछ न समझ जाए। पर हाय, वहाँ था कौन?
उस समय वह सोच रही थी, जब मैं डूब गई थी तब क्या इन्हीं ने मेरे प्राण बचाए थे? जिस महापुरुष ने मेरे हृदय के पट खोल दिए हैं, क्या उन्हीं की आत्मा ने इस शरीर में दर्शन दिए हैं? वही नाम, वही कुल, वही छवि, वही महत्व, फिर रह क्या गया? मैं कहती न थी कि वह एक दिन जरूर अपना स्वरूप दिखावेंगे। वही सच हुआ। हृदय की लालसा कभी नष्ट हो सकती है क्या? पर सरला ने आगे ना कुछ सोच पाया, ना उससे कुछ कहा गया। उसके प्रफुल्ल ओष्ठ कुछ हिलकर रह गए। फिर सरला सोचने लगी, मेरी यह वासना क्या स्वार्थ से सनी हुई नहीं है? सत्य से क्या कह के आई हूँ? उसने कैसे व्रत का उद्यापन किया है, उसका सारा सुख तो मैं ले आई हूँ। उसने खुशी से ले आने भी दिया। उसने कहा था, मैं इसी अवस्था में शांति को ढूंढ निकालूंगा। आह, कैसी महत्ता है! सरला का मुख गंभीर हो उठा। उसने एक ठंडी श्वास ली। यह तो बड़ा अत्याचार हुआ। ऐसा परमार्थ किस काम का, जिस पर एक प्राणी का बलिदान करना पड़े? क्या जाने सत्य कैसा होगा? क्या उसे एक पत्र लिखूं? सरला सत्य के लिए व्याकुल हो उठी। वह फिर सोचने लगी है, विद्याधर महाशय भी तो मनुष्य ही हैं। फिर मैं सत्य के ही मुख पर सत्य के हृदय को ठुकरा कर कैसा अन्याय कराई हूँ? इतना सोचकर सरला एकाएक उठ खड़ी हुई। मेज को दराज खोल कर वह एक तस्वीर को बड़े ध्यान से देखने लगी। यह तस्वीर विद्याधर ही की थी। सरला सोचने लगी, क्या जाने मेरा मन इस मूर्ति की ओर क्यों खिंचता है? हो न हो यह उसी महापुरुष की आत्मा होगी। सरला एक अतीत युग में डूब गई। उस महापुरुष का सारा जीवन आंखों के आगे नाचने लगा। वह कष्ट, वह वेदना, वह उदारता, वह पवित्रता देखकर सरला का स्वच्छ हृदय गदगद हो उठा। आंसू बह आए। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उस मूर्ति की ओर हाथ जोड़कर सरला बोली, भगवान गुरुवर्य, क्या तुम वही हो? बता दो, मुझे क्यों भटका रहे हो? मेरी आत्मा को क्यों बेचैन कर रहे हो? अभागिनी को भटकाओ मत। आपके चरणों में, आपके चरणों की दासी बनकर फिर किसी की सेवा करने की लालसा नहीं रह जाती है। देव, सैकड़ों वर्ष हुए आपने इस पापमयी भूमि को त्याग दिया था, पर मेरी प्रतिज्ञा थी कि मेरा हृदय आजन्म आपका ही उपासक बनकर रहेगा। उसी आवेश में मैंने सत्य के हृदय को तुच्छता से ठुकरा दिया था। मैं आजन्म उन्हीं अतीत युग के चरणों की मन ही मन उपासना करती रहती। पर आप क्या मेरा दुख, उत्कंठा, लालसा, वासना समझकर सचमुच ही इस मूर्ति में अवतीर्ण हुए हो, या यह सब मेरे हृदय की ही निर्बलता है, मोह है, स्वार्थ है? इतना कहकर सरला हाथ जोड़े स्तब्ध रह गई। मोती से आंसू ढर करके उसके गालों पर बह चले। कुछ क्षण बाद किसी ने उसे पीछे से छुआ। झिझक कर देखा तो विद्याधर खड़े हैं। विद्याधर ने कहा, शांत हो देवी, ऐसी अधीरता क्यों? सरला उठ खड़ी हुई। युवक ने देखा कि उसके आंसू ढलने बंद नहीं हुए। उसने सोचा, सरला शायद मेरे ही प्रेम में रो रही हो। अंत में उसने कहा, यह क्या, आप तो रोती हैं एक तुच्छ जीव के लिए, ऐसा क्यों? अब तो सरला की हिचकियां बंध गईं, बांध टूट गया। वह वहीं देर तक फूट फूट कर रोती रही। अंत में सिर उठाकर उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रही हूँ। युवक चकित हो गया। भाग चौथा, हृदय की परख, अभी यहीं पर समाप्त होता है। 5वें भाग के लिए सुनते रहिए। हृदय की परख, लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। मित्रों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं अभी और आगे अच्छे अच्छे उपन्यास और कहानियाँ आपके समक्ष ला सकूं। तब तक के लिए विदा।